आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज ये शायद अलजेब्रा की ये 16वीं क्लास होगी। इट मीन्स डे 16। ये होगा डे 16। क्लियर? तो भाई आप सब लोग फटाफट लाइव आ जाइए, सब कोई भाई लाइव आ जाए। और आप लोग जितने भी लोग आ रहे हैं अभी लाइव, सब कोई लाइक कर देगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। जो भी आपको करना हो, जो भी आपका कोई सवाल हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, इस दिन की क्लास हमको नहीं समझ में आई। जैसा भी हो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तभी हम जान पाएंगे कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका काम है भाई, कमेंट करके बताना। ठीक, चलिए देखिए मैं शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन से। और मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। होमवर्क में मैंने एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, शायद आपको याद होगा। क्वेश्चन क्या था? मैंने होमवर्क में भाई ये क्वेश्चन दिया था, देख लेता हूँ क्या है। क्वेश्चन था आपका, यदि x माइनस वाई बराबर 13, यदि x माइनस वाई बराबर 13 कामा एक्स वाई बराबर 19 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन मैंने दिया था 13 करणी में 269, दूसरा ऑप्शन है 91 करणी में 5, और अगला ऑप्शन है 39 करणी में 31, और अगला है 26 करणी में 97। 26 करणी में 97। ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक लोग हैं अरुण करके हैं, वो हमको इसका सलूशन यानी इस क्वेश्चन का जो सलूशन था वो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप किए हैं। बाकी इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नहीं किया। ठीक, तो चलिए अरुण जी आपका धन्यवाद कि कम से कम आप लगाते तो हैं, मेरी बात आपको समझ में आती है। अब देखिए हमको तो चाहिए, जो मेरा मेन मुद्दा है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रखेंगे तब आएगा। लेकिन ये ऐसा बन नहीं सकता है कि आप एक्स और वाई का मान बता पाएँ, ऐसा नहीं होगा। तो करना क्या पड़ेगा? देखो होने तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। ठीक, हम यहाँ से x को y के रूप में निकालेंगे, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम कह देंगे जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे में लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक, यानी अगर हमको x प्लस वाई की वैल्यू, देखो x माइनस वाई यहाँ दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा ये जो x माइनस वाई है, इसको x प्लस वाई के रूप में बदलने के लिए हमें ये बताना पड़ जाएगा कि हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये 4xy यहाँ पर होगा, 4xy। देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, मतलब ये x माइनस वाई 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 19। क्या है? 19 है। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर हो जाता है आपका 169, और ये हो जाएगा आपका 76। ठीक, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं बोलूँगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 9 6 15, और ये हो जाएगा 16 7 23 1 24। क्लियर?
कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है, मिस्टेक नहीं है। ये कहीं 169, 13 की स्क्वायर भाई ये 169 ही होगा। 1976 9 6 15 और ये हो जाएगा 16 7 23 1 24 सही है। x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट में 2 4 5। अब देखो इसको रूट से बाहर अगर मैं निकालता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा क्या, 5 से कटेगा क्या, ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20, हाँ ये 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ या 9 से काट दूँ, 9 से काटूँगा 7, 5 से ही कटेगा, 5 चौके 20, 5 9 45, ये गुणे 5, ये 49 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 7 करनी में 5, क्या बच जाएगा 7 करनी में 5। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू आई 7 करनी में 5 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है 13, इसको यहाँ रखते हैं तो हम कहेंगे चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, देखो x प्लस वाई की वैल्यू आई है 7 करनी में 5 गुणे x माइनस वाई की वैल्यू आई है 13, गुणा करेंगे तो 13 से 91 करनी में 5, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 91 करनी में 5। तो ये शायद आंसर हमको भेजे हुए थे कौन, अरुण जी, सर ये नहीं, ये दूसरा वाला। ठीक, आगे चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ और वो भी बहुत बढ़िया सवाल होगा। देखो अगला जो सवाल है आपका वो भी बढ़िया ही सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब एग्ज़ाम वाले प्रश्न आप कह सकते हो, परीक्षा वाले प्रश्न है गणित के। क्वेश्चन लिखना आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। यदि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 5824 और a प्लस बी बराबर 28 हो तो हमें बताना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा, प्लस ए बी का मान क्या होगा। क्या है, यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5824 और a प्लस बी बराबर 28 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 208 152, 208 152, 180 और अगला है 236। ये आपके पास 4 ऑप्शन। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है, हालांकि हम इसको देख के थोड़ा सा डर जाएंगे, लेकिन देख के हमको डरना नहीं है। मैं उसको तोड़ता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ तोड़ूंगा। जो क्वेश्चन है मैं लिखूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस ए बी इधर से, ठीक। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में एक ab जुड़ेगा तो ये माइनस ab बच जाएगा। मतलब इस चीज़ को इतना लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है। फिर हम बोलेंगे कि देखो ये जो वैल्यू है यहाँ से मैं उठाऊँगा, मैं कहूँगा कि हम जानते हैं सोल्यूशन में लिखना, वी नो दैट, हम जानते हैं, वाट नो दैट। मैं बोलूँगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी, या ऐसे कर दो, होल क्यूब मत करो, आप ऐसे कह दो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे तुरंत आ जाएगा, ठीक। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है 5824, क्या है 5824 बराबर a प्लस बी, और a प्लस बी का मान क्या है 28, और ये आपका क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि हमें यही निकालना है। ये 28 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ। मैं बोलूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ये 58 24 बटा 28। इसको काटेंगे तो 28 दूना 56, बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा, 0 उड़ाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपका क्या 224। 28 अट्ठे 224, यानी ये कटेगा तो 208 अगर ऑप्शन में है तो ये मेरा सही जवाब होगा। ठीक, यानी इसका सही जवाब 208 ही होगा। आप भाग दे के चेक कर लेना, ये यही आएगा। नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। देखिए सब के सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैं बताऊं कि आपके एग्ज़ाम में ना आया हो और आगे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें अलजेब्रा के जितने मैं क्वेश्चन बता दिया हूं उस टाइप का कोई क्वेश्चन या हूबहू वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हो तो श्योर एंड सर्टेन है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू कॉपीराइट होंगे। ये आप कहीं लिख लीजिएगा, ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूं इसको कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा कि मैंने बोला था ये बात सत्य हुई कि नहीं। आगामी जो सुपर टेट होने वाला है उसमें श्योर है सर्टेन है कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आएंगे। ये आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं पिछली बार जब पढ़ाया था तो मेरे 20 क्वेश्चन में से, सुपर टेट के 20 क्वेश्चन में से मेरे 10 क्वेश्चन हूबहू थे जो मेरे से पढ़ रखे हैं, जो सेलेक्ट हैं 69,000 में। उनसे आप मिलिएगा तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत। ठीक, लिखना क्वेश्चन आपका है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 3552 हो और a माइनस बी बराबर 6 हो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्वेश्चन। और आपके पास ऑप्शन है 618। ऑप्शन थोड़ा सा राइट में लिखता हूं जिससे आप हमें क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। 618, 636 और 592 और है 568। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लगेगा ना ये भी आपका इसके पहले वाले जैसा ही लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लिया, आप नहीं लगा पा रहे हो। देखो कैसे लगाएंगे कि हम कहेंगे देखो कुछ नहीं है भाई, सेम वही तरीका है और ये जो क्वेश्चन बोल रखा है इसको देखो तोड़ के सुधारोगे, इसको सुधारो, इसको आप सुधारोगे, बोलोगे ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर और माइनस ए बी दे रखा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस में ab, इसको हल करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ab। और आप कहोगे कि हम जानते हैं वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सारे क्वेश्चन फार्मूले में बता दिया हूँ। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 3552 बराबर a माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमको चाहिए 6 का इधर गुणा इधर आएगा भाग, या ऐसे इसको काट दो, 6 पंजे 30, बचा कितना आपका 5 और 6 9 54, बचा कितना आपका 54, 1 6 दूना 12, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ये 592, यानी अगर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका राइट आंसर होगा।
क्या होगा, राइट आंसर आपका ये होगा। क्लियर, नोट करिए। कुछ ऐसे ही आपको और क्वेश्चन देता हूँ, आप लगाने का प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। और कैसे लगने का क्या मतलब है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो भाई ऐसे ही लगेगा, कोई 3-5 की बात नहीं है। लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन दे रखा है, यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 899 हो, 899 हो तथा a माइनस बी बराबर 31 हो, a माइनस बी बराबर 31 हो, तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्या है, हाँ होल स्क्वायर प्लस 3ab, प्लस 3ab बराबर क्वेश्चन मार्क। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 35, 31, 16, 29। 35, 31, 16, 29। अब देखो क्या होगा, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया यार, यहाँ प्लस 3ab आ गया, इसके पहले वाले में प्लस 2ab माइनस 2ab करके आता था तो हम लगा लेते थे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इसी को केवल तोड़ दो, इसको तोड़ो। इसको आप अगर तोड़ते हो कहोगे कि चूंकि ये, या चूंकि ना लिखो, ऐसे लिखो, ये लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू, देखो इक्वल टू इधर लिखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस 3ab पहले से दे रखा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसको हल करेंगे तो ab, यानी ये हमको चाहिए। तो मैं क्या करूं यार, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसी का फार्मूला लगा दो, कह दो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये होता है a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो इसकी वैल्यू 899 है और बराबर ये 31 दे रखा है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab है। इसका इधर भाग हो जाएगा, तो इसका इधर अगर मैं भाग करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बराबर 899/31। देखो 31 का भाग देंगे 3 बार, अगर मैं लेके जाता हूँ तो 31 तियाँ 93, 31 तियाँ 93, 93 है नहीं, 89 है, मतलब 3 बार जाएगा नहीं, जाएगा तो ये 2 बार, 2 बार जाने का मतलब देखो 2 बार में ये ऑप्शन नंबर 4 29, यानी ये 29 बार जाएगा। गुणा करके आप चेक कर लेना, ये 29 बार जाएगा, भाग देने पर यही आंसर आएगा। ठीक, नोट करिए। एक दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से होगा, या थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो चेंज होगा, नहीं तो लगभग सेम ऐसे ही होगा वो भी। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 12, ab बराबर 17 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ऑप्शन जो दे रखा है, एक 11 16, 11 16, 11 06, और अगला है 11 66, और अगला है 12 13। ये 4 ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 ऑप्शन दे रखा है। इसको कैसे हम लगाएंगे? तो इसको भी लगाने का 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा, एकदम सरल तरीका बताऊंगा। देखो हम लगाने को ये भी लगा सकते हैं कि अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल लूँ तो a प्लस बी और a माइनस बी को हल करके वहाँ a और b का क्यूब करके जोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं कह दूँ कि हमें पता है
सॉल्यूशन में कह दो, जब आपको पता है कहोगे वी नो दैट बोलोगे कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसा आप जानते हो और हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब ये 12 का क्यूब बराबर, ये वैल्यू तो आपको चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको चाहिए प्लस 3ab। ab की वैल्यू क्या है 17 इंटू a प्लस बी की वैल्यू क्या है 12। 12 का क्यूब होता है 17 28 a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो इसका आप अगर गुणा करोगे तो 17 51 गुणे 12, देखो गुणा कर लेना 17 51 गुणे 12, तो गुणा करोगे 12 का 12, 12 पंजे 60 61, ठीक, ये 612 आएगा। गुणा कर लेना आप लोग गुणा कर लेना। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आप बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1728 माइनस 612, घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगी, 1116, यानी 1116 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ठीक, ये हुआ आपका सवाल। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, मैं इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लगभग मैं आपको इसके 100 क्वेश्चन, 100 तो एग्जैक्ट कह नहीं सकता क्योंकि मैं काउंट करके नहीं बता रहा हूँ, फिर भी एक अनुमान लेकर मैं बता रहा हूँ कि आपको लगभग मैं 100 क्वेश्चन तक करा दिया हूँ। कितने 100 क्वेश्चन तक, आसान से आसान, कठिन से कठिन, जितने भी क्वेश्चन इसके हो चुके हैं या हो सकते हैं मैंने आपको सब करा दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल बच जाता है कि लगता है हाँ ये सवाल नहीं बताया गया है या हमको नहीं आ रहा है, मतलब आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं उसका सलूशन करा दूंगा। लिखिएगा एक दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर 4, यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 45, एक्स वाई बराबर 45 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन दे रखा है 604, दूसरा ऑप्शन है 822, अगला ऑप्शन है 151 और अगला ऑप्शन है 82। अगला ऑप्शन है 82। ये आपके पास ऑप्शन है 4। इसको देखिए कैसे लगाया जाए। तो देखो इसको जो है मैं बताता हूँ कि आप यही फार्मूला अप्लाई करो। कहोगे x माइनस वाई, कहोगे सोल्यूशन में वी नो दैट, व्हाट नो दैट यू, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। वेट 1 मिनट। ठीक, ये आप जानते हो कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितना है 4 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू कितना है 45 और x माइनस वाई कितना है ये 4 है। तो 4 का क्यूब ये 64 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इधर देखो 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 6 54 540। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बोलोगे एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब बराबर 64 प्लस 540 बराबर ये हो जाएगा 604। अगर कहीं 604 दिख रहा है तो आपका सही जवाब होगा। जितने लोगों का ये आंसर 604 आ रहा है भाई उतने लोगों का सही है। देखिए इस टाइम क्या होता है कि मैं अकेले होता हूँ तो मैं थोड़ा सा डिवाइस पूरा चला नहीं पाता हूँ, तो मैं सबका कमेंट नहीं देख पाता हूँ। जो रात वाली क्लास होती है, क्योंकि जो सुबह लड़का रहता है वो रात को रहता नहीं है, तो मैं रात वाला कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, डिवाइस को देखना पड़ेगा, इसलिए नहीं देख पाता हूँ। तो आप लोग आंसर कमेंट करिए, मैं बाद में देख लेता हूँ, हमेशा बाद में ज़रूर देखता हूँ कि कौन क्या कमेंट किया है। ठीक, देखिए इसका जो दूसरा सॉल्यूशन होगा, हालांकि इसके पहले वाले में नहीं सेटअप हुआ था, लेकिन इसमें सेटअप हो जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका है वो होता है बाय हीट एंड ट्रायल। अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो थोड़ा इस तरीके से आप चेक कर लिया करो, बाय हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि ऐसी वैल्यू को रखूं एक्स और वाई की ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए। तो मैं बोलूं अगर मैं x बराबर 9 और y बराबर 5 रख दूं, बाय हीट एंड ट्रायल अपने से थिंक करके रखना है। x बराबर 9 y बराबर 5 रख दूं तो x माइनस वाई यानी 9 माइनस 5 बराबर 4, ये सेटिस्फाइड हुआ। x इंटू वाई 9 इंटू 5 बराबर ये 45, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। देखो दोनों ये आया, यानी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू वहाँ रख दो, कहोगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729, 5 का क्यूब होता है 125, इसको घटाएंगे तो ये 604 आएगा। इसका आंसर भी 604 आया। इस तरीके से भी ये लग सकता है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जहाँ देखो होता है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, कोई फेकम फाक बात नहीं करता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, उत्तर जादू कुछ नहीं, ऐसी बात गलत है। गणित में कोई जादू टोना नहीं होता है, गणित में केवल और केवल प्रैक्टिस होता है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से लगा पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। किसी का भी चैनल तुम देख लो, किसी की भी तुम क्लास कर लो, लेकिन जब तक तुम खुद की प्रैक्टिस नहीं करते हो तुमको कभी नहीं आएगा। अब प्रैक्टिस करने का मतलब जितना मैं बता रहा हूँ, आप बहुत कमज़ोर हो, उसी सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाइए, खुद आएगा। लेकिन कहो कि मैं देखने से लगा लो, देखने से तुमको दिखेगा बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जैसे पहले थे वैसे तब भी रहोगे। प्रैक्टिस करोगे तभी सुधार आ पाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किधर है भाई? हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन लिखना। यदि x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका 407, दूसरा ऑप्शन है 389 और अगला ऑप्शन है 413 और अगला ऑप्शन है 421। ये 4 ऑप्शन है। आप लोग भी लगाने का थोड़ा सा प्रयास करिए कि ये कैसे लगेगा। हल करिए इसको तेजी से भाई। देखिए मैं कहता हूं कि चलो इसको बाय हीट एंड ट्रायल लगा देता हूं। बाय हीट एंड ट्रायल, देखो अगर लगेगा तभी लगाना, नहीं लगता है तो फिर फार्मूले से हमको बताना पड़ जाएगा। ठीक, अगर लगेगा तभी लगाना, नहीं तो मत लगाना। बाय हीट एंड ट्रायल कि ऐसी वैल्यू x और y की रखूं कि ये दोनों गिवन वैल्यू को सेटिस्फाइड कर जाए। मैं कहता हूं कि x बराबर 7 रख दूं, y बराबर 4 रख दूं।
सेटिस्फाइड करवाओ। देखो x प्लस वाई बराबर 7 प्लस 4 बराबर 11, यानी पहले को सेटिस्फाइड किया। मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेटिस्फाइड कराऊँ, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 49 प्लस 16 बराबर 65, यानी इसको भी सेटिस्फाइड किया। कहने का मतलब x बराबर 7 वाई बराबर 4 सही है। वैल्यू वहाँ रख दूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू रखता हूँ तो 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और 4 का क्यूब होता है 64। ये 4 3 7 6 4 10 और ये 3 1 4 407 इज़ योर राइट आंसर। 407 ये आपका सही जवाब है। 407 आपका सही जवाब है। क्लियर। अब देखिए ये तरीका मैंने बता दिया कि ये इस तरीके से लगा बाय हिट एंड ट्रायल, लेकिन कभी कभी होता है कि सभी क्वेश्चन पर हिट एंड ट्रायल अप्लाई नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है कि इस वाले सवाल पर हमें बेसिक बताइए। देखो मैं आपको इसको बेसिक भी बता देता हूँ, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे, कहीं से भी आपको कोई डाइवर्जन का मतलब ना निकले। ठीक, देखो अब यार ये वाला सवाल जो है, अगर इसको बाय बेसिक लगाना पड़ जाए तो बाय बेसिक लगाने के लिए हमको तो चाहिए यार x इंटू वाई। जब तक मैं x इंटू वाई नहीं जान पाऊँगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो x इंटू वाई जानने के लिए ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि x इंटू वाई चाहिए, क्योंकि अगर मैं लगाता हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो चलो x प्लस वाई की वैल्यू 11, x प्लस वाई की वैल्यू 11, लेकिन यहाँ xy की वैल्यू हमको फंसा देगी। तो xy की वैल्यू निकालने के लिए देखो ऑप्शन मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आंसर तो आपको पता हो गया। तो मैं बोलूँगा, ये साइड वर्क है कि मैं बोलूँगा कि हमको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। तो x प्लस वाई यानी 11 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 65 है, इसका यूज यहाँ होगा, प्लस 2xy। 11 की स्क्वायर 1 to 1, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये 2xy माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6 और ये बचा 11 में से 6 गया 5, 56 बराबर ये 2xy, काटेंगे तो ये 28 आएगा, xy बराबर कितना आएगा 28। अब यहाँ से सारी वैल्यू को मैं रख देता हूँ, तो मैं कहूँगा 11 का क्यूब यानी 11 पावर 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू xy की वैल्यू यहाँ से 28 रखूँगा और x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से रखूँगा। क्लियर। ये 11 के क्यूब 1331 होता है बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये गुणा उड़ा देखो थोड़ा सा इसमें करना पड़ जाएगा। ये 11 तियाँ 33 गुणे 28 और ये 28 तियाँ 84, 84 के 4 और 28 तियाँ 84, 84 8 92, ये 924, ये प्लस में आएगा, इधर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये 1331 माइनस 924, इसको माइनस करेंगे तो 704 आएगा। कितना आएगा 704 आपका आएगा। माइनस करके आप देख लीजिएगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा। हल करिए, आगे लेकर चलते हैं। ये 407 आएगा। ठीक, 9 2 11 9 4 13 सही, 407 आएगा, 704 नहीं, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया था। ये रहा इसका बेसिक तरीका। अगला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x प्लस वाई बराबर 10, क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 और आगे xy बराबर 4, xy बराबर 4 हो तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 की वैल्यू क्या हो। x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी।
ठीक, इसको हल करिए, या इसका भी ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 84 64, 84 64, 84 32, 84 32, 74 78, और अगला है 62 18। ठीक, इसको हल करिए, हल करके हमको बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तेज़ी से हल करिए भाई, इसको हल करिए आप लोग इसको। देखो मैं बताता हूँ कैसे ये लगेगा। हमको तो चाहिए x पावर 4 प्लस y पावर 4, तो फिर वही हीट एंड ट्रायल की बात मैं करूँगा यार। ऐसी कोई वैल्यू रखूँ कि जोड़ दूँ तो 10 आ जाए, गुणा कर दूँ तो 4 आ जाए, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इसको बता सकते हैं। ठीक, ऐसा लग नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई आप देखो सोल्यूशन में कहना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। x प्लस वाई मतलब 10 का स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू यहाँ से 4, 10 का स्क्वायर 100 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 8, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 8, ये बराबर कितना हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा 92। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92। फिर आप कह दो कि पुनः या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 बराबर ये 92 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा। इधर देखो आप इसमें फार्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी पावर पावर जुड़ेगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन मिटा देता हूँ। ठीक, और इधर 92 का स्क्वायर, लेकिन 92 का स्क्वायर आपको करना पड़ जाएगा कि 92 का स्क्वायर क्या होता है। नाइन्टी टू का स्क्वायर क्या होता है 84 64 होता है। क्या होता है 84 64, 92 का स्क्वायर 84 64। क्लियर। अब देखिए x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर बराबर ये 84 64। ये x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2, xy की वैल्यू कितनी है 4, और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 84 64, और इधर x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस ये 4 के स्क्वायर 16 दूनी 32 बराबर ये 84 64। तो आप बोलोगे x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बराबर ये 84 64 माइनस 32, ये हो जाएगा 84 32। अगर ऑप्शन में कहीं 84 32 था तो आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में लिखा था वो सही था। ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो था वो आपका सही आंसर था। क्लियर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन आप लोग क्लास पूरा नहीं देखते हो शायद। अगर देखते तो कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करते कि क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट होता तो उसको आप पूछते, लेकिन आप लोग ऐसे प्राणी नहीं हो इक्का दुक्का को छोड़ के। अब देखो ये आज अलजेब्रा की 16वीं क्लास थी, यानी डे 16 था। केवल और केवल एक क्लास और बची अलजेब्रा की, एक क्लास में अलजेब्रा का और लूँगा, इसके बाद ये अलजेब्रा आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए,
जो आप लोगों का बहुत ही वीक चैप्टर हो उसको आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा या व्हाट्सअप करके बताइएगा, नहीं ये चैप्टर शुरू किया जाए, तो मैं अगली क्लास में मतलब अलजेब्रा की एक क्लास और लेने के बाद उस चैप्टर को शुरू कर दूँगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक, ओके, थैंक यू।